सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसा कि आपको ज्ञात है कि श्रीमद् भागवत में भगवत लीला भगवान श्री कृष्ण चंद्र की संपूर्ण रूप से चर्चा है और उस चर्चा के सहारे बहुत सारे विषयों पर, हिंदू शास्त्रों पर इसमें चर्चा दी गई है। कल हमने आपके समक्ष श्रीमद् भागवत के विषय में इसका महात्म्य क्या है, अध्याय 2 का संस्कृत और हिंदी में वाचन किया था। और उस चर्चा के दौरान चर्चा में नारद जी से मिलने के लिए या नारद जी के समक्ष सनंदन सनत कुमार आए थे और उनसे नारद जी ने कहा था कि आप जो हैं वो हमें कुछ बताइए। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नारद जी ने कहा, है कुमारों, जब मैं भक्ति ज्ञान तथा विराग के स्थापनार्थ सुखदेव जी द्वारा कथित श्रीमद् भागवत की कथा से उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा, वह ज्ञान यज्ञ मैं कहाँ पर करूं, वह स्थान आप मुझे कहिए तथा भागवत की महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भागवत की कथा कितने दिन सुननी चाहिए और इसकी क्या विधि है, सो भी मुझसे कहिए। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, सुनिए, आप विवेकी तथा विनम्र हैं। हम आपको स्थान बतलाते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक तट है, वह अनेक ऋषि गणों से संपन्न है, देव सिद्धों से सेवित है तथा लता और वृक्षों से युक्त है। वहाँ नवीन कोमल बालुका फैली है। वह स्थान एकांत और बड़ा मनोहर है तथा सुवर्ण कमलों से शोभित है। जहाँ पर रहने वाले ग्रामीण प्राणियों के मन में वैर भाव नहीं रहता है, वहीं पर बिना प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ करो। वहाँ अपूर्व रस से युक्त कथा होगी। भक्ति की वृद्धावस्था के कारण जीर्ण तथा दुर्बल शरीर वाले ज्ञान और वैराग्य को आगे करके वहाँ आएंगी, क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहीं पर भक्ति आदि अवश्य जाते हैं और कथा के शब्दों को सुनकर वे तीनों तरुण हो जाते हैं। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, इस प्रकार कहकर वे कुमार नारद जी के साथ कथा रस का पान करने के लिए वेग से गंगा तट को चले गए। जब वे लोग तट पर आ गए तब उस समय पृथ्वी, देवलोक तथा ब्रह्मलोक में बड़ा कोलाहल मचा। जो वैष्णव थे वे भागवत रूप अमृत का पान करने के लिए दौड़े हुए आए। भृगु, वशिष्ठ, च्वर, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलादि सब वहां पर आ गए। योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुख, जजाली, जहुन आदि संपूर्ण मुख्य मुनिगण स्त्री पुरुष तथा शिष्यों के साथ प्रेम पूर्वक वहां पर आए। मूर्तियों का रूप धारण कर वेदांत, वेद, मंत्र, यंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी आए। गंगादि नदियां, पुष्करादि सरोवर तथा संपूर्ण क्षेत्र, दिशाएं और
दंडकारण आदि सब वन देव गंधर्व किन्नर तथा पर्वत आदि भी आए। जो गुरुता के कारण नहीं आए उन्हें भृगु जी ने अपने शिष्यों के साथ बुलवा लिया। तदंतर दीक्षित हुए नारद ने बैठने के लिए सनत कुमारों को आसन दिया और सबसे बंदित हुए शंकादि कृष्ण का स्मरण करते हुए आसन पर बैठ गए। कथा सुनने के लिए आगे वैष्णव विरक्त सन्यासी तथा ब्रह्मचारी बैठे और उसके आगे नारद जी बैठे। एक ओर ऋषि, दूसरी ओर देवता, एक ओर वेद उपनिषद, दूसरी ओर तीर्थ और स्त्रियां, यो सब बैठ गए। उस समय वहां पर जय शब्द, नमः शब्द तथा शंखों के शब्द हुए। चूर्ण, लावा, पुष्पों की वृष्टि हुई। कितने देवनायक विमानों में बैठकर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार जब लोग सावधान होकर बैठ गए तब सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत का महात्म सुनाना आरंभ कर दिया। कुमारों ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें भागवत की महिमा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा श्रवण करना चाहिए, जिसके सुनने से ही श्री हरि हृदय में स्थित हो जाते हैं। वह भागवत ग्रंथ जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद तथा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है, तुम सुनो। मनुष्य इस संसार में अज्ञान के कारण तभी तक भटकता फिरता है जब तक एक क्षण भी भागवत की कथा अपने कानों में नहीं सुनता। बहुत से शास्त्रों तथा भ्रम पैदा करने वाले अन्य पुराणों के श्रवण से क्या होता है, केवल एक भागवत शास्त्र ही मुक्ति देने में समर्थ है। जिसके घर में भागवत की कथा नित्य होती है वह घर तीर्थ है। जो उसमें रहता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी भागवत कथा की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे तपोधन, जब तक मनुष्य अच्छी तरह से भागवत की कथा नहीं सुनते तभी तक इस शरीर में पाप निवास रहते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर तथा प्रयाग, ये तीर्थ तो भागवत की बराबरी नहीं करते। यदि मोक्ष की इच्छा करते हो तो भागवत के अध्याय के 1 या 1/4 श्लोक का नित्य अपने मुख से पाठ किया करो। वेद, वेद माता, पुरुष सूक्त, वेदत्रयी भागवत तथा द्वादशाक्षर मंत्र, सूर्य, प्रयाग, संवत्सरात्मक काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, सुरभि, द्वादशी तुलसी, बसंतता, पुरुषोत्तम, इनमें बुद्धिमान मनुष्य तत्वता भेद नहीं देखते। जो पुरुष भागवत को अर्थ के सहित प्रतिदिन पढ़ता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भागवत के आधे श्लोक या चतुर्थांश श्लोक का पाठ करता है वह नित्य ही राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। नित्य भागवत का पढ़ना तथा भगवान का चिंतन करना, तुलसी की रक्षा करना, गायों का पालन करना बराबर है। जो शरीर छोड़ते समय भागवत सुनता है उसे भगवान प्रसन्न होकर वैकुंठ पद देते हैं। जो मनुष्य सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर भागवत ब्राह्मण को दान करता है वह निश्चय ही कृष्ण के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। जिस मूर्ख ने जन्म भर मन लगाकर भागवत की कथा नहीं सुनी, अपने जन्म से माँ बाप को दुख देने वाले उस मूर्ख ने सचमुच चांडाल तथा गधे के समान अपना जन्म व्यर्थ बिताया। जिसने थोड़ी भी भागवत की कथा नहीं सुनी वह पाप कर्म करने वाले जीता हुआ ही मृतक के समान है। देवताओं की सभा में देव श्रेष्ठ उसे धिक्कारते हैं और कहते हैं
कि वह पशु के समान पृथ्वी पर भार रूप है। इस संसार में भागवत की कथा दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्म का पूर्णोदय होता है तब वही यह कथा सुनने को मिलती है। इसमें हे नारद, यह कथा प्रयत्न के साथ सुननी चाहिए। इसके सुनने में दिनों का भी कोई नियम नहीं है, इसे सदा सुन सकते हैं। सत्य तथा ब्रह्मचर्य में तत्पर होकर सदा इसका श्रवण करना चाहिए। परंतु कलयुग में इतना ठीक ठीक पालन न होने से सुखदेव जी की विशेष आज्ञा जान लेनी चाहिए। मन की वृत्तियों को जीतने, नियम का पालन करने और दीक्षा धारण करने में असमर्थ होने से सप्ताह सुनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। श्रद्धा पूर्वक माघ मास में नित्य सुनने में जो फल होता है वह फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में बतलाया है। मन के न जीतने में, रोग से और मनुष्य की आयु कम होने से तथा कल में बहुत दोष होने से सप्ताह अथवा सप्ताह श्रवण को ही उचित कहा गया है। जो फल तपस्या से नहीं प्राप्त होता, योग और समाधि से नहीं मिलता, वह सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त होता है, हो जाता है। यज्ञ में अधिक सप्ताह पर सप्ताह गरजता है। व्रत, तपस्या, तीर्थ तथा योग से भी अत्यंत अधिक सप्ताह गरजता है। हे नारद, और अधिक क्या कहें, यह तो सबसे अधिक गरजता है, खूब गरजता है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपने इस समय यह आश्चर्य से युक्त कथा कही है, परंतु कृपा कर आप यह तो मुझे बतलाए कि इस भागवत पुराण में मनुष्यों के कल्याण करने की इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई। योगविद ब्रह्मा के भी आदि कारण पर ब्रह्म बोधक वह कैसे हुआ। सूत जी ने कहा, है शौनक जी, जिस समय भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर को छोड़कर अपने स्थान को जाने लगे, तब एकादश स्कंद में भगवान द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को सुनकर भी उद्धव ने यह बात पूछी। उद्धव ने कहा, हे गोविंद, तुम तो भक्तों का कार्य करके चले जाओगे, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ी भारी चिंता लगी हुई है। उसे सुनकर मुझे या दूसरों को जैसे सुख हो वैसा उपाय बतलाते जाओ। वह घोर कलयुग आ गया है, जिसमें कि पुनः दुष्ट मनुष्य होंगे, जिनके संग से सज्जन भी उग्र रूप धारण कर दुष्टता करने लग जाएंगे। हे कमलनयन, भार से पीड़ित होकर गोरूप को धारण करने वाली यह पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा उसकी रक्षा करने वाला मुझे नहीं दिखता। अतः हे भक्तों के ऊपर दया करने वाले, तुम सज्जनों के ऊपर दया करके अब मत जाओ, क्योंकि भक्तों के लिए ही आप निराकार होते हुए भी साकार हुए हो। आपके वियोग से आपके भक्त इस पृथ्वी में किस प्रकार रहेंगे, क्योंकि निर्गुण की उपासना करने में कष्ट होता है, इसलिए इसका भी कुछ विचार कर देखो। इस प्रकार उद्धव के वचनों को सुनकर प्रभास क्षेत्र में भगवान चिंता करने लग गए कि भक्तों के सहायतार्थ मैं क्या करूं। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद भगवान ने अपने तेज को भागवत में रख दिया। वह तेज भागवत रूपी समुद्र में प्रवाहित हो गया। हे शौनक जी, इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी प्रत्यक्ष मूर्ति है, जिसके पढ़ने, सुनने तथा दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य साधनों को तिरस्कृत करके कलयुग में यह सप्ताह श्रवण सबसे अधिक फल देने वाला कहा गया है। दुख, दारिद्रता, दुर्भाग्य तथा पापों का नाश करने और काम क्रोध को जीतने के लिए कलयुग में यह धर्म कहा गया है।
विष्णु की भाषा को अन्य उपायों से देवता भी नहीं छोड़ सकते, पुनः मनुष्य कैसे छोड़ सकता है। इसलिए उसे छुड़ाने के लिए सप्ताह श्रवण